नमस्कार दोस्तों, हिंदी समझ चैनल पर आपका स्वागत है। आपके सामने यह पुस्तक दिख रही है, हिंदी साहित्य की भूमिका, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा के सिलेबस में लगा हुआ है कबीर पुस्तक जिसका संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। उसके पढ़ना है 160 नंबर पद से 207 या 8 पद तक पढ़ना है। तो इसमें थोड़ी सी भूमिका कबीर की उन्होंने दी है, जो उसमें भी है, कबीर में भी। तो हम लोग पढ़ते हैं कबीर के विषय में जो थोड़ा सा दिए हैं इसमें। भक्ति काल के प्रमुख कवियों का व्यक्तित्व। कबीरदास ने ऐसे काल में जन्म ग्रहण किया था जिस समय भारतवर्ष की सांस्कृतिक अवस्था अत्यंत उतार पर थी। वे एक ऐसे कुल में उद्भूत हुए थे जो परंपरा से ज्ञानार्जन के अयोग्य समझा जाता था। बाहर के प्रलोभन से हो या भीतर के आघात से मुसलमानी शासन में इस जाति को राज धर्म ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, पर न तो इससे उनमें राजकीय गरिमा का संचार हो पाया और न ही प्राचीनहीनता से उद्धार है। नाम मात्र के मुसलमान इस जुलाहे जाति के रक्त में प्राचीन हिंदू विश्वास पूर्ण मात्रा में वर्तमान था, पर शास्त्र ज्ञान प्राप्त करने का दरवाजा उनके लिए यहाँ भी रुद्ध ही था। ये गरीब में जन्मते थे, उसी में पलते थे और उसी पर मर जाया करते थे। लेकिन प्रतिभा किसी कुल विशेष का इंतजार नहीं करती। कबीर के पूर्ववर्ती युग में भी नीच समझी जाने वाली शास्त्र ज्ञान विवर्जित जातियों में प्रतिभाशाली पुरुष पैदा होते रहे और एक न एक प्रकार से समाज में शीर्ष अधिकार करते ही रहे। इस प्रकार पुरुषों का एकमात्र द्वार था वैराग्य। आज साधुओं की जो समस्या भारतवर्ष में विद्यमान है, उसके मूल में वही व्यवस्था है जो करोड़ों की संख्या में आदमियों को आकार नीच समझने का विधान करती है। कबीरदास के युग में वैराग्य प्रधान साधुओं का जो दल था, वह अधिकांश में बौद्ध धर्म के परिवर्तित रूप का अनुगमन कर रहा था। इसमें सहजयान, नाथपंथ, अवधूत, तंत्रवादी आदि थे। महायान बौद्ध धर्म का दूरविभ्रष्ट प्रभाव देव देवियों के रूप में प्रचलित था। 84 सिद्धों में से अनेक नीच समझे जाने वाली जातियों की देन थी। कबीरदास के लिए ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग यही था कि वे इन्हीं किसी एक के हो जाएं। इसके सिवा मुसलमान सूफियों का भी रास्ता था, लेकिन यह बात एक तरह से असंभव ही थी कि अपने जुलाहेपन के साथ वे ज्ञानी हो जाएं। सौभाग्यवश इस युग के महागुरु रामानंद से कबीर की पहचान हो गई और जो बात असंभव थी वह संभव हो गई। कबीर को वैराग्य नहीं लेना पड़ा और पर वे वैराग्य के ज्ञाता हो सके। उन्हें योग मार्ग का साधक नहीं बनाना पड़ा, पर वे उसका तत्व समझ सके। इस तरह कबीर में एक ही साथ कई बातों का योग हुआ। वे दरिद्र और दलित थे, इसलिए अंत तक वे इस श्रेणी के प्रति की गई उपेक्षा को भूल न सके। उनकी नस नस में इस अकारण दंड के विरुद्ध विद्रोह का भाव भरा था। वे मुसलमान थे, अतएव सहज ही मुस्लिम साधनाओं को ग्रहण भी कर सके, उनकी कमजोरियों पर आघात भी कर सके। वे पंडित नहीं थे, पर काशी में रहकर नज़दीक से पंडितों को देखने का अवसर उन्हें मिला था। इसका परिणाम यह हुआ कि वे और लोगों की भांति अपने को हल्का समझने की भावना का शिकार न बने, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह देखा कि तथाकथित बड़े बड़े पंडित ठीक उसी प्रकार के हाड़ मांस की बुराइयों भलाइयों के बने हुए हैं जिस प्रकार का एक साधारण जुलाहा। वे जम कर आघात कर सकते थे और फिर भी इस लापरवाही के साथ मानो उन पर कोई आघात ही नहीं कर सकता। वे दूसरों की कमजोरियों को दिखा सकते थे और विश्वास कर सकते थे कि उनके अंदर कोई ऐसी कमजोरी है ही नहीं जिस पर दूसरा पक्ष कुछ कह सके। वे शास्त्र के दांव पेच से अनभिज्ञ थे, इसलिए पद पद पर दार्शनिक की भांति ननु लगाकर अपर पक्ष की संभावना की कल्पना नहीं कर सकते थे। इसलिए उनकी युक्तियां तीर की भांति सीधे हृदय में चुभ जाती हैं। यह विश्वास उनमें इतनी अधिक मात्रा में था कि कभी कभी पंडितों को उसमें गर्वोक्त की गंध आती है। उनमें युग प्रवर्तक का विश्वास था और लोकनायक की हमदर्दी, इसलिए वे एक नया युग उत्पन्न कर सकते। अपने पदों में उन्होंने पंडित को संबोधन किया है, लेकिन उसमें चिढ़ या कटुता नहीं है, अपने प्रति एक विश्वास है। उन्होंने शेख को संबोधन किया है और इस साहस के साथ गोया वह एक अदना आदमी है। उन्होंने अवधूत को पुकार के कहा है इस तरह मानो अवधूत को उनसे कुछ बहुत सीखना है। उन्होंने अपने राम को भी कुछ इसी ढंग से पुकारा है, गोया
वे उनके अपने अंग हो। इन सभी युक्तियों में उनका अपूर्व आत्मविश्वास, अपने प्रति अवज्ञा का अभाव और साथ ही सरलता स्पष्ट मालूम होती है। उनकी सरलता और स्पष्टवादिता में कभी कभी शास्त्र पंथियों को अक्खड़ता मालूम होती है, क्योंकि यह समझ लिया जाता है कि वे एक मामूली जुलाहे थे और उनको ये सब बातें कहने का हक नहीं था। कबीर मस्त मौला थे, जो कुछ भी कहते साफ कहते थे। अपने मौज में आकर रूपक और अनृत्यों पर उतर आते थे, तब जो कुछ भी कहते थे वह सनातन कवित्व का श्रृंगार होता था। उनकी कविता में कभी सनातन सत्य खर्वित नहीं हुआ। वो जो कुछ कहते थे अनुभव के आधार पर कहते थे, इसलिए सभी रूपक सुलझे हुए और उक्तियाँ बेधने वाली होती थी। उनके राम जब उनके प्रिय होते हैं तो भी उसमें उनकी असीम सत्ता भुला नहीं दी जाती। 9 खुले दरवाजों के घर, बंद दुल्हन के वियोग की तड़प एक रहस्यमय प्रेम लीला की ओर संकेत करती है, जहाँ सीमा असीम से मिलने को व्याकुल है और असीम सीमा को पाने के लिए चंचल। इसलिए इस सारे विश्व का प्रकाश है। अगर यह लीला न होती तो संसार में कोई वस्तु ही न होती। हम अपने मुख यंत्र आदि के बंधन में असीम स्वर संतान को बांधने की चेष्टा करने का आनंद पाते हैं और इसी बांधने से ही असीम स्वर संज्ञान अनाहत नाद का आभास पाते हैं। वैसे ही सीमा के अन्यान्य उपकरणों से हमें असीमता का अंदाज लगाते हैं और फिर भी हमें अपने इन्हीं सीमामय विकारों से हमारे आनंद का अनुभव करता है। कबीर के रूपकों में सदा इस महात्म की ओर संकेत होता रहता है। उनके प्रेम और भक्ति में वह गलदस्यु भावुकता नहीं है जो जरा सी आँच से पिघल जाए। यह प्रेम ज्ञान द्वारा, नीति और श्रद्धा द्वारा अनुगमित था। वियोग की बात भी उसी मौज से कह सकते थे जिस तरह संजोग की। उनका मन प्रेम रूपी मदिरा से मतवाला था। वह ज्ञान के महुए और गुड़ से बनी थी, इसलिए अंधश्रद्धा, भावुकता और हिस्टीरिक प्रेमोन्माद का उनमें एकांत अभाव था। भक्ति के अतिरेक में उन्होंने कभी अपने को अति पतित नहीं समझा। सिर से पैर तक वे मस्त मौला थे, बेपरवाह, दृढ़, उग्र। वे 3 प्रकार की बातें लिखते थे, ज्ञानी और साधकों को लक्ष्य करके, जन साधारण के लिए और अपनी मौज में। तीनों में उन्हें अभूतपूर्व सफलता मिली। वे पढ़े लिखे नहीं थे, छंद शास्त्र और अलंकार के ज्ञान से भी वंचित थे। कविता करना उनका लक्ष्य नहीं था, फिर भी उनकी उक्तियों में कवित्व की ऊंची से ऊंची चीज प्राप्य है। दोहे और पद उन्होंने पूर्ववर्ती साधकों से अपनाए थे, पर इनमें अपनी छाप डाल दी थी। अब वे साधना के क्षेत्र में युग गुरु थे और साहित्य के क्षेत्र में भविष्य के श्रेष्ठा। संस्कृत के कूप जल को छुड़ाकर उन्होंने भाषा के बहते नीर में सरस्वती को स्नान कराया। उनकी भाषा में बहुत सी बोलियों का मिश्रण है, क्योंकि भाषा उनका लक्ष्य नहीं था और अनजान में ही वो भाषा की सृष्टि कर रहे थे। तो यह कबीर के बारे में थोड़ा सा पढ़ें हम लोग, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा हुआ। क्योंकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो स्क्रीनिंग एग्जाम के बाद जो मूल परीक्षा होगी उसमें भी आएगा लिखने के लिए कबीर के बारे में, तुलसीदास के, सूरदास के बारे में। तो इस तरह के हमको लिखने के लिए हमको किताबें पढ़नी होंगी और जानना होगा, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं आएगा, लिखने के लिए आएगा मेन परीक्षा में। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे तो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है वह तो निकल ही जाएगा, लेकिन उसके बाद जो मूल परीक्षा है, मेन परीक्षा है, उसमें क्या लिखना पड़ेगा उत्तर। तो इस तरह का पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग कबीर को पढ़ें, इसके बाद भी अन्य कवि को पढ़ेंगे। और अभी देखिए इनका एक कबीर ग्रंथावली से लिया गया एक पद है, वे दिन आवेंगे माई, जा कारण हम देह धरी हैं, मिलबो अंग लगाई, हाँ जानू जे हिल मिल खेलूं, तन मन प्राण समाई, या कामना करो परिपूर्ण, समर्थ हो राम राई। ये कबीर ग्रंथावली से लिया गया है। तो आप लोगों को कैसा लगा कबीर के विषय में पढ़कर, ज़रूर पढ़ें, और कुछ अच्छा लगे या कोई कमी हो तो ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।